नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है खतरी टॉपिक सीरीज, जिसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करे जा रहे हैं, जो एग्जामिनर एग्जाम में ऐसे सवाल डालने के रूप में इस्तेमाल करता है जो आपके तो अंदर कर देगा मेरिट से या फिर मेरिट से बाहर कर देगा। तो आपको ध्यान से इन टॉपिकों को पढ़ना है और यहाँ से श्योरिटी दे रहा हूँ मैं आपको 100% 1 से 2 नंबर कंफर्म मिलने वाला है इन वीडियो से। ठीक है दोस्त, तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए ध्यान से देखिए और अपना सिलेक्शन पक्का करें। ठीक है दोस्त, और बाकी जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, बाकी और लोग जो नहीं जुड़े हैं, आप क्या करें, उन्हें भी हमसे जोड़े। और हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। और हमारा जो फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज भी है हमारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर यूके ट्रिपल एस यूके पीसीएस, ठीक है, दोनों से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, इससे रिलेटेड जितना भी डेटा है, कंटेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है फेसबुक पेज पर। दुनिया भर का कंटेंट आपको वहां मिल जाएगा, लगभग पूरा कोर्स आपको वहां मिल जाएगा। एक बार फेसबुक पर जाएं और उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट सर्च करें और एक पेज खुलकर आएगा। ठीक है, उसमें आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको दुनिया भर का कंटेंट मिल जाएगा जो पूरे कोर्स को कवर करता है, यूके ट्रिपल एस के पूरे कोर्स को कवर करता है। ठीक है, चाहे आप उसमें, आपका अगर उत्तराखंड कमजोर है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये पेज रहने वाला है। दोस्तों, हमारी खतरी टॉपिक सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे उत्तराखंड में कांग्रेस का, या कांग्रेस में उत्तराखंड का क्या भूमिका रहती है कांग्रेस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कांग्रेस में उत्तराखंड का योगदान, यानी कांग्रेस में उत्तराखंड का क्या योगदान था, किस प्रकार यहां से लोगों ने कांग्रेस में जो एक राष्ट्रीय दल था उसमें कैसे अपनी भूमिका निभाई। ठीक है दोस्त, तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस में उत्तराखंड का योगदान। अगर बात करूं, इसे समझने से पहले आपको पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा, स्वाधीनता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान, ये टॉपिक देखना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम में उत्तराखंड के योगदान में हमने बात कर दी किस प्रकार 1857 की क्रांति उत्तराखंड में पहुंची। ठीक है, और हेनरी रैमजे ने 3 व्यक्तियों को भेजकर, 3 अंग्रेज अधिकारियों को भेजकर किस प्रकार 1857 की क्रांति को असफल कर दिया। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, किसमें, स्वाधीनता संग्राम में उत्तराखंड के योगदान नामक लेक्चर में हमने ये सब पढ़ लिया है। तो वहां पर ये जो उत्तराखंड में असफल हुई, ऐसे ही ये भारत में भी 1857 क्रांति असफल हो गई थी। और दोनों ही, और जो 1857 की क्रांति की असफलता का कारण माने गए, तो असफलता, 1857 की क्रांति की असफलता, ताकि अगर कारण की बात करूं तो इसके 3 कारण सामने आते हैं। कितने कारण सामने हैं? 3 कारण मुख्य जो हमारे हैं वो सामने आते हैं। 3 कारण कौन कौन से सामने आए? पहला कारण सामने ये आया कि एक राजनीतिक चेतना का अभाव, राजनीतिक चेतना नहीं थी इनके पास, है ना, जागरूकता नहीं थी, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, एक मंच का अभाव का होना, यानी इनके पास कोई एक मंच भी नहीं था। तीसरी बात, सुनियोजित योजना का अभाव, सुनियोजित योजना का अभाव, इनके पास सुनियोजित योजना भी नहीं थी, जिस कारण 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंटों को आधार बनाकर, इनमें से जब 1857 की क्रांति क्या हुई, विफल हुई, तो दूसरा जो पॉइंट था कि मंच का अभाव होना, इस मंच के अभाव की कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया, कुछ लोगों ने मिलकर, है ना, एक निर्णय लिया गया कि यह मंच होना आवश्यक है। तब 1884 में
भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, एक मंच बना दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ एक मंच बना दिया गया। ठीक है दोस्त। इसके बाद जब 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया गया, ठीक है, इसकी स्थापना करी थी A.O. ह्यूम ने, है ना, A.O. ह्यूम, इसने इसकी स्थापना करी थी। A.O. ह्यूम ने जैसे इसकी स्थापना करी, इसके बाद इन्होंने क्या रियलाइज करा कि भैया चलो ठीक है, हमने मंच की जो कमी है, अभाव है, उसे दूर कर लिया। इसके बाद जो पहला मुद्दा था राजनीतिक चेतना का अभाव, राजनीतिक चेतना कैसे लाया जाए, तब इन्होंने निर्णय लिया कि राजनीतिक चेतना को लाने के लिए क्या किया जाए, अधिवेशन कराने आवश्यक है। क्या कराया जाए, अधिवेशन कराने आवश्यक है। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हो रहा था। संस्कृत विद्यालय मुंबई में आयोजित हो रहा था। ठीक है दोस्त। तो इस अधिवेशन में क्या किया गया, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है, इस भारतीय राष्ट्रीय संघ को क्या कर दिया, बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। जिसे हम आज कांग्रेस के नाम से जानते हैं, वो कुछ इस प्रकार बना है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसे कर दिया गया। ठीक है दोस्त। इसके बाद अगर बात करूं तो अभी इन्होंने सिर्फ अनऑफिशियल तौर पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया है, यह भी ध्यान रखना है, अनऑफिशियल तौर पर, क्योंकि ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये दादा भाई नेहरू के सुझाव पर 1886 में करा जाएगा। दादा भाई नेहरू के सुझाव पर 1886 में यह कलकत्ता अधिवेशन में किया जाएगा। ठीक है दोस्त। तो क्या किया इन्होंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। 1885 में यह नाम देखने को सामने आ गया था। अब देखते हैं इस 1885 में स्थापित हुए राजनीतिक मंच में हमारे उत्तराखंड के प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन व्यक्ति आए, है ना। तो जैसे ही 1885 में पहला अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जैसे ही 1885 में हुआ, पहला अधिवेशन, ठीक है दोस्त, 1885 में जैसे ही कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी दोस्त, वोमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। वोमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, वोमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी। इसके बाद इसके दूसरे ही अधिवेशन यानी सेकंड अधिवेशन में, अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन, दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, दादा भाई नेहरू जी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे दूसरे अधिवेशन। इस दूसरे अधिवेशन से ही, ठीक है, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कांग्रेस में शामिल होने लगा। उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कांग्रेस में शामिल होने लगा। प्रतिनिधित्व कांग्रेस में शामिल होने लगा। कांग्रेस में इसकी प्रतिनिधित्वता आ गई, शामिल होने लगा। ठीक है दोस्त। तो कब से मिला, कब से कांग्रेस में उत्तराखंड ने प्रतिनिधित्व शुरुआत करी, तो 1886 से करी। पहला सवाल बनेगा ये कि उत्तराखंड ने कांग्रेस में प्रतिनिधित्व कब से शुरू किया है, प्रतिनिधित्व कब मिला है ना, प्रतिनिधित्व का अधिकार कब मिला। सवाल नंबर 1, उत्तराखंड को कांग्रेस में प्रतिनिधित्व का अधिकार कब मिला, तो सीधा सा जवाब आ जाएगा 1886 में मिला। ठीक है। कांग्रेस में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व बनकर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, दूसरा सवाल। ठीक है। अब यहां पर जो प्रतिनिधि बनकर गया था कांग्रेस के अंदर यहां से, उस व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल दत्त जोशी। पंडित जवाहरलाल दत्त जोशी। ठीक है। दूसरा सवाल हमारा ये कि भैया कांग्रेस में उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व के रूप में जाने वाला व्यक्ति कौन था, तो पहला व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो पहला व्यक्ति कौन था, पंडित जवाहरलाल दत्त जोशी था। ठीक है। इसके बाद अगर आगे चले तो पंडित जवाहरलाल दत्त जोशी ने केवल 1886 में ही
अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इसके अलावा इसने कुल 5 कांग्रेस के अधिवेशनों में अपना क्या दिया, पंडित जवाहरलाल जोशी ने कुल 5 कांग्रेस अधिवेशनों में अपनी प्रतिनिधित्वता दी है। कुल 5 कांग्रेस अधिवेशन में शामिल ये हुआ है। ध्यान रखना है दोस्तों ना, सीधा सा सवाल बनेगा, पंडित जवाहरलाल जोशी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों में शामिल हुए हैं या अपनी भागीदारी दी है। तो कुल 5 में दी है और पांचों के आपको क्या याद करने हैं, सन याद रखने हैं। देखो मैं बता देता हूं, पंडित जवाहरलाल जोशी ने कांग्रेस के 5 अधिवेशन जिनमें भाग लिया है। पहले नंबर पर 1886 का अधिवेशन, 1887 का अधिवेशन लगातार ये दोस्त, 1888 का अधिवेशन, 1889 का अधिवेशन और 5वें नंबर पर 1892 का अधिवेशन। ये 5 के 5 आपको क्या करने हैं, रिमेंबर रखने हैं। सवाल इस प्रकार आएगा, पंडित जवाहरलाल जोशी ने निम्न में से किस अधिवेशन में अपनी भागीदारी, अपना प्रतिनिधित्व उत्तराखंड से नहीं किया है, नहीं करके पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है सवाल का। सवाल बनेगा तीसरा वाला ये जो मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद आगे चलते हैं। तो 1886 में जैसे ही दूसरा अधिवेशन हुआ उसमें उत्तराखंड की क्या हुआ, प्रतिनिधित्व आना शुरू हो गया था, अधिकारी ने मिल गया था। इसके बाद दूसरे के बाद बात करो तो 1800, इनके तो प्रत्येक वर्ष अधिवेशन हो रहे हैं कांग्रेस के, यहां पर है ना। 1886 में हुआ दूसरा अधिवेशन दोस्त, 86 में। इसमें हमारे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल जोशी ने भाग लिया उत्तराखंड से ना, उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व किसने किया, उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व किया जवाहरलाल दत्त जोशी ने, पंडित जवाहरलाल दत्त जोशी ने। ठीक है, तो इसके बाद अगले नंबर पर 1887 में फिर अधिवेशन हुआ तीसरे नंबर का, है ना। तो इसमें उत्तराखंड से किसने प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया, उत्तराखंड से किसने प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया, तो यहां पर लिया था हरिराम पांडे ने। नाम ध्यान रखना है दोस्तों, हरिराम पांडे ने यहां पर क्या लिया, प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लिया था, भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद बात करो तो 1888 में वापिस से किसने भाग लिया, पंडित जवाहरलाल जोशी ने भाग लिया था। ये सब सवाल बनेंगे दोस्तों एग्जाम के अंदर, है ना। और आप लोग यही हार जाते हो, तो अब यहां से हारना नहीं है, ठीक है, दबा के पढ़ना है और सब चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बेफिक्र रहें, आप क्या करना, बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। बाकी सारी वीडियो के माध्यम से सब कुछ पूरा कोर्स करा दूंगा मैं आपको ना, धीरे धीरे। मेरे पास भी थोड़ा समय का अभाव है, ऑफलाइन क्लास चलती है तो समय नहीं मिल पाता, है ना। अब रात के 10 बज रहे हो, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग पढ़कर क्या कर सके, मेहनत कर अपना सिलेक्शन ले सके, है ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। 1888 के बाद बात करो तो 1889 में, है ना, इसमें भी कौन, पंडित जवाहरलाल जोशी। इसके बाद 1889 के बाद 90 में कौन दोस्त, फिर से हरिराम पांडे। ठीक है, 90 के बाद 1891 में हमारे यहां से कुमाऊं में किसी ने भी प्रतिनिधित्व नहीं किया था। 1891 में हमारे यहां से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया लगातार हो रहे हैं, पर बीच में पहला जो गैप आया था वो कब आया था, है ना, जब प्रतिनिधित्व नहीं किया। तो सबसे पहले तो पहले में ही नहीं करा 1885 में। उसके बाद जब 86 में अधिकार मिल गया, क्योंकि 85 में तो अधिकार ही नहीं मिला, अधिकार मिलने के बाद पहली बार हमारे यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में कोई शामिल नहीं हुआ। किस वर्ष की बात है, तो 1891 की बात है, ध्यान रखना है सवाल नंबर जो भी है। ठीक है, इसके बाद 1892 में बात करूं तो 1892 में पंडित जवाहरलाल जोशी। इसके बाद बात करूं 1893 में, 1893 में बात करूं तो 1893 में फिर से आ गया अपना क्या नाम इसका, हरिराम पांडे। ठीक है दोस्त, तो हरिराम पांडे ने भी 3 में, कुल मिलाकर 3 में क्या करा था, अपना योगदान दिया था। ठीक है, 93, 87 और 90, इनका ध्यान रखना है दोस्तों आपको ना। चले, और ध्यान रखना इस 87 में हरिराम पांडे के साथ में पंडित जवाहरलाल दत्त जोशी भी थे।
है ना, पंडित जवाहरलाल दत्त जोशी भी थे। तो यह ऐसा अधिवेशन था जिसमें 2 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, है ना, पहला ऐसा अधिवेशन जिसमें 2 प्रतिनिधि शामिल हुए। तो ये कौन सा था, हमारा 1887 का। इसके बाद बात करूं तो लगातार ये प्रतिनिधित्व तो हमारा चलता ही रहा है ना। 1893 के बाद प्रतिनिधित्व में कुछ रुकावट देखने को मिलती है और इसके बाद सीधा 1903 में अगला प्रतिनिधित्व हमें देखने को मिलता है, सीधा 1903 में। 1903 में जीबी पंत और हरगोविंद पंत, है ना, जीबी पंत और हरगोविंद पंत ने क्या करा, कांग्रेस में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। हरगोविंद पंत, इन दोनों ने मिलकर क्या करा भैया, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के अंदर किया। और यहां से लौटने के बाद इन दोनों ने मिलकर, ये जीबी पंत ने मिलकर हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी 1903 में। आपको याद ही होगा बखूबी, हैप्पी क्लब की स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है दोस्त, इसके बाद बात करूं तो अगली जो प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है कांग्रेस के अंदर 1905 ईस्वी में देखने को मिलता है। 1905 ईस्वी में अगला प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। 1905 में, ठीक है, जैसे ही बनारस अधिवेशन हो रहा था, है ना, तो ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बनारस अधिवेशन। यहीं से स्वराज दल वगैरह की भी राष्ट्रीयता क्या हुई थी, शुरुआत यहां से मानी गई थी। आपने अगर स्वराज दल वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा है, उत्तराखंड में स्वराज दल में या उत्तराखंड में इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन रहा है, या फिर कह दो स्वराज दल में उत्तराखंड का योगदान, है ना, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई का बटन है, पूरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर उत्तराखंड खतरे टॉपिक सीरीज की, इसमें आपको सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, तो उसे जरूर देखें। उसकी शुरुआत यहाँ से मानी गई है, बनारस अधिवेशन से, बंगाल विभाजन जब हो गया था उससे। यहाँ पर राष्ट्रीय दल में पहली बार क्या हुआ था, अभी यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ठीक है, तो सदस्य के रूप में भाग कर रहे हैं हम। पहली बार एक सीट से प्रतिनिधि के रूप में जाएंगे, पूरे सीट से पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। अभी तो पूरे उत्तराखंड का कर रहे हैं, अभी सीटों में विभाजित नहीं हुए हम, सीटों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार अभी हमें नहीं मिला है, ध्यान रखें, है ना। उस चीज को समझने के लिए आपको उत्तराखंड वाला जो हमारा स्वराज दल वाला टॉपिक है उसे ध्यान से देख के उस वीडियो को ध्यान से देख लें। 1905 में बनारस अधिवेशन में, ठीक है, हमारे यहां से भाग लिया था बद्रीदत्त पांडे ने। किसने लिया था, उत्तराखंड से बद्रीदत्त पांडे ने भाग लिया था। और इन्होंने ही यहाँ पे स्वराज दल का भी फिनोमिना दिया था, और इसके साथ ही बनारस अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और यहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी तिलक से। ये आपको मैंने कहानी सारी बता चुका हूं ऑलरेडी। तिलक से इनकी मुलाकात हुई थी, तो तिलक से जैसे इनकी मुलाकात हुई, ठीक है, तो ये लोग, तिलक ने बोला था कि आप लोगों का भी हमें क्या चाहिए, योगदान चाहिए, ठीक है, किसमें, राष्ट्रीय दलों में, ताकि हम भी आप लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार या कुछ राजनीतिक चेतना को क्या कर सके, उजागर कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया, बद्रीदत्त पांडे ने तिलक से मुलाकात करी, और यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे की तिलक से यह पहली मुलाकात थी, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे ने तिलक से कुल 4 मुलाकात करी है। कितनी मुलाकात करी है, 4 मुलाकात करी है। इसका मतलब है ये 4 बार यहाँ पर शामिल रहे होंगे, 4 मुलाकात इन्होंने करी है, ठीक है दोस्त। 4 मुलाकात कब कब करी है, पहली 1905, है ना, आवाज आता है सवाल, 1905, 1916, 1917, 1919, ये ध्यान रखना है आपको। ये 4 मुलाकात करी है बद्रीदत्त पांडे से, या बद्रीदत्त पांडे ने तिलक से, आपस इन दोनों की आपसी मुलाकात है। और 4 मुलाकात पूरी करने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने क्या कहा था कि मेरी तो 4 धाम यात्रा पूरी हो गई, 4 धाम यात्रा पूरी हो गई। ये कथन किसने दिया था, बद्रीदत्त पांडे ने दिया था, ठीक है दोस्त। 4 धाम यात्रा मेरी तो पूरी हो गई तिलक से मुलाकात के बाद, ये बोला था, ठीक है। और 1917 वाले अधिवेशन में, 1917 वाली जो मुलाकात थी बद्रीदत्त पांडे की और तिलक की, 1917 वाली मुलाकात में बद्रीदत्त पांडे ने जब यहाँ पर आए अधिवेशन में, तब इन्होंने बोला था, महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूं। ये सेंटेंस इन्होंने 1917 वाले मुलाकात में, अधिवेशन में दिया था। 1917 के अधिवेशन में बोला था, महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूं। तो ये सेंटेंस सब सवाल बनेंगे, पर्वत से आया हूं, तो ये सेंटेंस किस अधिवेशन में आया,
ठीक है। तो बद्रीदत्त पांडे ने महाराज में कुमाऊं पर्वत से आया हूं तिलक मुलाकात पर, यह किस अधिवेशन में दिया, तो सीधा सीधा आ जाएगा आंसर 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में दिया। ठीक है दोस्त, तो ये भी एक सवाल बन गया यहाँ पे। ठीक है, कुल कितनी मुलाकात हुई, 4 मुलाकात हुई। 4 धाम यात्रा पूरी कर ली, किसने बोला, बद्रीदत्त पांडे ने कहा। किससे मिलने पर कहा, तिलक से मिलने पर कहा। ठीक है, पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, बनारस अधिवेशन में हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद अगर बात करूं तो 1905 के बाद जैसे ही पहली मुलाकात इसकी हो जाती है, 1905 में अपना योगदान दे देते हैं कांग्रेस के अंदर, प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो जाते हैं बद्रीदत्त पांडे। 1905 के बाद 1912 में अगला प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। 1912 में 7 लोग कांग्रेस के अंदर प्रतिनिधि के रूप में पहली बार शामिल होते हैं। कितने लोग, दो 7 लोग कांग्रेस के अंदर प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं। ठीक है, तो 7 लोग प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं और यहां से ये 7 लोग प्रेरित होकर, इस कांग्रेस के अधिवेशन से प्रेरित होकर, है ना, ये वाला जो अधिवेशन होता है 1912 का, ये बांकीपुर में हो रहा होता है। ठीक है, इस अधिवेशन से प्रेरित होकर ये लोग यहां पर बाद में इलाहाबाद पहुंचते हैं और इलाहाबाद के अंदर, है ना, इलाहाबाद के अंदर 1912 में ही कांग्रेस का वार्षिक, है ना, वार्षिक संगणक यानी कार्य की समीक्षा वाला एक अधिवेशन हो रहा होता है। इसमें इलाहाबाद के अंदर ये 7 लोग मिलकर अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। ठीक है दोस्त, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कहाँ, इलाहाबाद के अंदर ये लोग करते हैं। ध्यान रखना कहां पर करी है, इलाहाबाद के अंदर करी है। 7 लोगों ने मिलकर, 7 लोगों के नाम बता रहा हूं। पंडित वाचस्पति पंत, पंडित वाचस्पति पंत। ठीक है दोस्त, दूसरा नंबर है दोस्त पंडित जवाहरलाल जोशी, पंडित जवाहरलाल जोशी। ठीक है, और सदानंद सोनोवाल। ठीक है, चौथा नंबर है सदानंद सोनोवाल के बाद हरिराम पांडे और शेख अमानुल्लाह, शेख अमानुल्लाह। हरिराम पांडे, छठे नंबर पर है बद्रीदत्त पांडे और माधव गुरुरानी, बद्रीदत्त पांडे, और 7वां है अंतिम माधव गुरुरानी। तो एक बार इन्हें भी अपने क्या निकालना, नजरों से निकालना है, पूछ ले कि कौन शामिल नहीं था अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना में। तो सवाल बन सकता है इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, 7 के 7 नाम एक बार अपने माइंड से निकालने हैं, ताकि ये एक बार अगर देखे सामने आ जाए तो आप पहचान लेना कौन शामिल नहीं था। ठीक है, अगर इसके बाद बात करो तो ऐसे ही फिर 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की भी क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई थी। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में कर दी गई थी। तो इस प्रकार 1918 तक, है ना, हमारे यहाँ पर योगदान देखने को मिलता है किसका, कांग्रेस से प्रतिनिधि जाने का। इसके बाद हमारा कुछ राष्ट्रीय दलों में सीटों के तौर पर प्रतिनिधित्व का अधिकार हमें मिल गया था। 1920 में यह मंजूरी मिल गई थी। 1923 में पहली बार हमने क्या करा था, निर्विरोध अपने सीट से एक स्वराज दल में क्या भेजा था, अपना प्रतिनिधित्व भेजा था। तो 1918 तक की ये कहानी हमारा क्या करती है, कांग्रेस में अपना योगदान, उत्तराखंड का योगदान बताती है। इसके बाद हमारे यहाँ पर कोई योगदान ज्यादा कांग्रेस का प्रतिनिधि, हमारे यहाँ से उत्तराखंड से कांग्रेस में कोई प्रतिनिधि नहीं जाता है ना, योगदान देखने को मिलता है कम, क्योंकि आगे चलकर हमारे यहाँ की 1905 के अधिवेशन इस चीज की नींव डाल देता है कि हमारे यहाँ से सीटों के तौर पर जैसे पौड़ी सीट से एक प्रतिनिधि चला गया, है ना, पूरे उत्तराखंड से एक नहीं जाना चाहिए, सीटों से अलग अलग प्रतिनिधि जाना चाहिए। तो कुल 3 सीटों का गठन किया गया था। 1920 में यह निर्णय लिया गया था। 1920 में
कुल 3 सीटें उत्तराखंड से क्या कर दी थी, प्रतिनिधि के भेजने के लिए गठित करी गई थी। ओडी सीट थी, अल्मोड़ा सीट थी, नैनीताल सीट थी। ठीक है, और सबसे पहले किस दल में भेजे गए थे, राष्ट्रीय दल में भेजे गए थे, स्वराज दल में भेजे गए थे प्रतिनिधि। ठीक है दोस्त, और सबसे पहले निर्विरोध भेजे गए थे, उसके बाद चुनाव होने लगा था और प्रतिनिधित्व का जो कार्यकाल हुआ करता था 2 वर्ष का हुआ करता था। ठीक है, ये सारी कहानी मैंने आपको उत्तराखंड वाले स्वराज दल वाले चैप्टर में जो हमारा लेक्चर है उसमें पढ़ा दी है। ठीक है, अगर आपको इसके आगे की जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें पहले ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो थैंक यू दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रहे आप, है ना, तो कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। लगातार कोशिश करता हूँ 1 दिन के अंतराल पर आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, मेरे पास भी थोड़ा समय का अभाव है, ऑफलाइन बैच में थोड़ा सा समय मेरे को भी नहीं मिल पाता। ठीक है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जुड़े रहें और कोशिश करूंगा आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट में आपको प्रोवाइड करा दूं ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। थैंक यू दोस्त।